ईएमआई नहीं चुका पा रहे तो जानिए आपके पास क्या है विकल्प। अगर आपने हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से होम लोन ले रखा है और आप ईएमआई नहीं चुका पा रहे तो आपकी ईएमआई नहीं आने पर वसूली के लिए कई तरह के कदम उठा सकते हैं। क्या आपके ऊपर होम लोन सहित दूसरे कर्ज हैं? क्या उन्हें चुकाना भारी पड़ रहा है? घबराएं नहीं, इसका समाधान है। ऐसे तमाम विकल्प है जिनसे आपकी समस्या काफी हद तक दूर हो सकती है। आप होम लोन की ईएमआई नहीं दे पा रहे तो क्या होगा? अगर आपने मकान खरीदने के लिए बैंक या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से लोन लिया है तो वे आपकी ईएमआई नहीं आने पर वसूली के लिए कई तरह के कदम उठा सकते हैं। होम लोन सिक्योर्ड लोन होता है, यानी इसमें आपकी प्रॉपर्टी पर कर्ज देने वालों का मालिकाना हक तब तक होता है जब तक कि आप लोन की पूरी रकम अदा नहीं कर देते। bankbazaar.com के सीईओ आदिल शेट्टी ने कहा कि अगर आप लगातार 3 महीने तक होम लोन की किस्त अदा नहीं कर पाते तो 2002 में बने सरफेसी एक्ट में लीगल फ्रेमवर्क के तहत लेंडर को बकाया रकम वसूल करने के लिए मकान की नीलामी प्रक्रिया शुरू करने का हक है। ईएमआई का भुगतान चुकने पर डिफॉल्ट होने से आपका क्रेडिट स्कोर भी घटेगा। इससे भविष्य में लोन लेना मुश्किल हो जाएगा। जब हालात मुश्किल हो तो होम लोन की ईएमआई पेमेंट में आप ये उपाय कर सकते हैं। इमरजेंसी फंड का इस्तेमाल। होम लोन रीपेमेंट। होम लोन रीपेमेंट में बड़ी दिक्कत आय का जरिया नहीं रहने पर आती है। ऐसा तब होता है जब नौकरी छूट जाती है और आय के दूसरे स्रोत नहीं होते हैं। यह सेविंग खत्म हो जाती है। इसके लिए आप सेविंग अकाउंट में ईएमआई जितनी रकम रखकर या एफडी जैसे डेट इंस्ट्रूमेंट में निवेश करके इमरजेंसी फंड बना सकते हैं। आदर्श रूप से ये फंड मंथली इनकम का कम से कम 6 गुना होना चाहिए। आप चाहें तो बड़ा इमरजेंसी फंड भी बना सकते हैं। दूसरा, लोन इंश्योरेंस। बाजार में बहुत से लोन इंश्योरेंस प्लान हैं जिनसे आप छोटी अवधि के लिए ईएमआई पेमेंट कवर कर सकते हैं। आप होम लोन लेते वक्त ऐसा प्लान लेने का विचार कर सकते हैं। शेट्टी कहते हैं कि नौकरी छूट जाने पर यह इंश्योरेंस काफी मददगार साबित होगा। इसलिए लोन प्रोटेक्शन इंश्योरेंस प्लान शॉर्ट टर्म उपाय है, लेकिन आपको लोन रिपेमेंट के लिए लॉन्ग टर्म में मजबूत योजना बनानी चाहिए। एसेट बेचकर फंड जुटाएं। इनकम का जरिया नहीं रहे, सेविंग भी खत्म हो जाए तो आप लोन रिपेमेंट करने की स्थिति में नहीं रह जाएं तो आपको थोड़ा कैश जुटाने के लिए दूसरे तरीकों के बारे में सोचना चाहिए। आपको सोना, कार या दूसरे लग्जरी प्रोडक्ट बेचने पर विचार करना चाहिए जिनकी आपको जरूरत नहीं हो, या पीपीएफ जैसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से पैसा निकालने के बारे में सोचना चाहिए। माइलोन केयर के संस्थापक सीईओ गौरव गुप्ता कहते हैं कि अगर आपको होम लोन की ईएमआई चुकाने में दिक्कत आ रही हो और रकम काफी ज्यादा हो तो आपको पार्ट पेमेंट के जरिए उसमें कमी लाने के बारे में सोचना चाहिए। लॉकर में रखी ज्वेलरी और अतिरिक्त जमीन या कार जैसे एसेट बेच सकते हैं और इससे वन टाइम पार्ट पेमेंट कर सकते हैं। इससे ईएमआई घटाने में मदद मिलेगी।